तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मैं राजेश। तो साथियों, अपन आज बात करेंगे जो अपने केवीके है, ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र, उसकी अपन बात करेंगे। जो अपन को बीएससी करते हैं तो बीएससी करने के बाद जो बीएससी की 3 साल होती है वो कॉलेज में करते हैं, फिर फोर्थ ईयर होती है तो फोर्थ ईयर के अंदर 1 साल के लिए केवीके मिलता है। और उसी केवीके के अंदर अपन को जो कार्य है वो करने रहते हैं, जिसके अंदर अपन को किसानों के पास जाना पड़ता है, फाइल तैयार करनी रहती है, रिप्रेजेंटेशन करना रहता है कॉलेज के अंदर, और बाकी 6 महीने का और इंटर्नशिप होता है वहाँ पर। तो ये सारी कंप्लीट बातें अपन करेंगे। तो आज का सेशन इसी पर रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, पहले अपन बात करें जो अपने केवीके है, ठीक है, क्या है केवीके। तो केवीके को क्या बोलते हैं? कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है, क्या बोलते हैं? कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र है। तो वो कब मिलता है और क्या होता है? तो बीएससी करेंगे अपन, ठीक है, बीएससी ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स की जो थर्ड ईयर हो जाती है अपनी, ठीक है, कौन सी? थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के बाद में फोर्थ ईयर में मिलता है ये, ठीक है, फोर्थ ईयर में मिलेगा। और फोर्थ ईयर में मिलेगा तो फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में अपन को ये मिलेगा, ठीक है, फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा। और इसका कार्य क्या है, ठीक है, इसमें कार्य क्या है वो भी अपन बात करेंगे आगे। तो इससे पहले आपको बता दूं कि एक होता है अपनी RAWE, ये क्या होता है? रावी। रावी क्या होता है? रावी होता है अपनी रेडी, फिर क्या हो गया? रूरल, रूरल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, ये चीज हो गई। अब ये क्या होता है आप समझो। रेडी का मतलब तैयार, रूरल का मतलब जो अपने ग्रामीण क्षेत्र हो गया, वो हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर का मतलब कृषि, और वर्क करेंगे मतलब कार्य करेंगे, और इसके साथ एक्सपीरियंस लेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई। आगे अपन बात करें तो अपन को बीएससी ऑनर्स की थर्ड ईयर करने के बाद फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में केवीके मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा? केवीके मिलेगा। तो केवीके मिलने के बाद क्या होगा, ठीक है, केवीके मिलने से पहले इसकी संपूर्ण अपन बात करेंगे। तो बात करेंगे कि केवीके आपको जैसे थर्ड ईयर आपकी कंप्लीट होगी, उसके बाद में आपकी होगी रिपोर्टिंग, ठीक है, रिपोर्टिंग होगी, ठीक है। रिपोर्टिंग होने के बाद, रिपोर्टिंग में एक से 2 दिन लगेंगे आपको, ठीक है, 1 से 2 दिन में रिपोर्टिंग हो जाएगी। उसके बाद में आपको 7 दिन का आपका क्या रहेगा? ओरिएंटेशन, क्या रहेगा? ओरिएंटेशन रहेगा। अब ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन क्या होता है? ये आपके रहेगा 7 दिन का रहेगा, ठीक है, 7 दिन का ओरिएंटेशन रहेगा, 1 सप्ताह का, ठीक है, 1 सप्ताह का रहेगा, 1 सप्ताह का आपकी ओरिएंटेशन रहेगा, ठीक है। और ये रहेगा 100 नंबर का, 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। इसके बाद में आपकी क्या होगा? ओरिएंटेशन होगा। ओरिएंटेशन का मतलब होता क्या है? ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि आप जैसे केवीके में जाओगे तो केवीके में जाने के बाद आपको बताया जाएगा कि कब आपको आना है, कब आपको जाना है, और कब आपको प्रेजेंट करवानी है यहाँ पर, और जो आपके वहाँ पर वर्क होंगे, फील्ड में कब जाना है, और आपको फाइल कब जमा करानी है, और जिसके साथ साथ जो आपको डायरी दी जाएगी, ठीक है, आपको डायरी दी जाएगी, उसको मेंटेन कैसे करना है, कब आपको किसानों के पास जाना है, किसानों से कैसे क्या बात करनी है, कैसे क्या बोलचाल से आपको उनको पूछना है कि फसलों में कैसे क्या हानि हो रही है, कीट रोग लग रहे हैं, या उनसे कितनी क्या समस्याओं से आप जूझ रहे हैं। तो ऐसे आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे ओरिएंटेशन में, ठीक है। ओरिएंटेशन के बाद में आपके होगा, ओरिएंटेशन के बाद में होगा आपकी विलेज अटैचमेंट, ठीक है, क्या होगा? विलेज अटैचमेंट। अब विलेज अटैचमेंट में क्या होगा? आपके होगा, यह 56 दिन का होता है, ठीक है,
56 दिन का होता है, मतलब कि 8 सप्ताह का होगा, ठीक है, 8 सप्ताह का होगा, 56 दिन का मतलब 8 सप्ताह हो गए। और ये कितने नंबर का रहेगा आपके, ये आपके रहेगा 800 नंबर का, ठीक है। ओरिएंटेशन हो गया, ओरिएंटेशन 7 दिन का रहेगा। ओरिएंटेशन होने के बाद में आपके होगा विलेज अटैचमेंट, और विलेज अटैचमेंट के अंदर आप ये रहेगा आपके 56 दिन का, 56 दिन का मतलब 8 सप्ताह का हो गया, और ये रहेगा आपके 800 नंबर का। अब विलेज अटैचमेंट होता क्या है, विलेज अटैचमेंट के अंदर आपको किसानों के पास भेजा जाएगा, ठीक है, किसानों के पास भेजा जाएगा, और किसानों से आपको पूछना है कि आप पास भेजा जाएगा कि जो नई नई तकनीकें को नई नई तकनीकों का यूज कर रहे हैं, जैसे फार्म पोर्ट हो गया, इसके साथ साथ ग्रीन हाउस हो गया, और वह परंपरागत खेती नहीं कर रहे हैं, वो नवाचार अपना रहे हैं, और इसी के साथ साथ नई नई खेती कर रहे हैं, ठीक है। उसी के साथ उनको कितना क्या प्रोडक्शन हो रहा है, उनको यंत्रों के बारे में बताना है, और इसी के साथ साथ कई चीजें होगी जो आपको वहां पर बतानी है। और आपको उनको पूछना है कि जैसे आपने सब्जी लगाई है, तो ग्रीन हाउस में आप सब्जी लगा रहे हो, तो ग्रीन हाउस में सब्जी लगा रहे हो तो उसमें क्या कितने क्या कीट रोग लग रहे हैं, उसका आप कैसे क्या उनका बचाव कर रहे हो, बचाव के साथ साथ कितनी क्या उपज हो रही है, उपज के साथ साथ कितना क्या प्रोडक्शन हो रहा है, ये चीज़ आपको वहाँ पर पूछनी है। और उसके साथ साथ आपको डायरी रखनी है साथ, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ साथ मेंटेन करनी पड़ेगी डायरी को। और मेंटेन करने के साथ साथ जैसे आप फार्म पहुंच किया, किसी किसान के पास जा रहे हो, तो किसान के पास जाओगे तो उनके साथ साथ आपको एक फोटो लेनी है, खुद की फोटो कैसे लेनी है कि जैसे फार्म पॉइंट हो गया, तो फार्म पॉइंट के पास खड़े होकर आपको फोटो लेनी है। जिस दिन आप प्रेजेंटेशन दोगे कॉलेज के अंदर, तो उस दिन आपको वो पीपीटी के माध्यम से आपको वहाँ पर प्रेजेंटेशन में दिखानी है, और आपको बताना है कि सर मैं किसानों के पास गया था, और वहाँ पर मैंने ये चीज़ सीखी, उनको ये नवाचार दिया, इनको ये नई चीज़ें सिखाई मैंने, और इन नई नई टेक्निकों के बारे में बताया। इसी के साथ साथ भाई ये यंत्र आपको यूज करने हैं, कंप्लीट आपको पूरा प्रेजेंटेशन देना होगा। इतनी बात अपन ने कर ली। आगे बात करिए अपन, तो आगे बात करिए अपन, विलेज अटैचमेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे, अगला रहेगा आपके यूनिट अटैचमेंट, ठीक है, अटैचमेंट, ठीक है। अब आपने विलेज अटैचमेंट कर लिया, उसके बाद में आपके रहेगा यूनिट अटैचमेंट। अब यूनिट अटैचमेंट कितने दिन का रहेगा आपके, बात तो 1300 नंबर का रहेगा, ठीक है, कितने नंबर का रहेगा, 1300 नंबर का रहेगा, 1300 नंबर का रहेगा। और इसमें क्या क्या करना है आपको, अब इसमें यूनिट अटैचमेंट का मतलब हो गया कि आपको कहाँ पर जाना है, जैसे डेयरी फार्म हो गया, ठीक है, डेयरी फार्म हो गया, डेयरी फार्म के साथ साथ मधुमक्खी पालन हो गया, ठीक है, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन, और अपन देखे तो वर्मी कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट का जो फार्म होता है उस पर जाएंगे। और इसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट का फार्म के साथ साथ मशरूम कल्चर हो गया, ठीक है, मशरूम कल्चर, ये जो फार्म है, ठीक है, इन पर आपको जाना है, और वहाँ पर भी आपको डायरी रखनी है, और उसका मेंटेन करना होगा कि मैंने वहाँ पर गया, मैं डेयरी फार्म पर गया, मैंने वहाँ पर क्या चीज़ सीखी, कितना क्या दूध देती है, इससे क्या कितना क्या प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी क्या हानि हो रही है। मधुमक्खी पालन पे अगर मैं वहाँ पर गया, तो मधुमक्खी पालन पर मैंने क्या क्या चीज़ सीखी कि कितना क्या शहद इकट्ठा हो रहा है, कितना क्या प्रोडक्शन हो रहा है, मधुमक्खियों को कितना क्या पोषण देना चाहिए। और इसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट की भी यही बात रहेगी कि वर्मी कंपोस्ट कैसे क्या तैयार किया जाता है, कितनी क्या इसमें गुणवत्ता होती है, ठीक है, और इसका कितना क्या यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे जैविक खेती में यूज किया जाता है। अन्य चीजें हो गई, मशरूम कल्चर हो गया, तो मशरूम कल्चर कितने का क्या भाव है, और इसका प्रोडक्शन कितना क्या हो रहा है, इसमें लागत कितनी लग रही है, हानि कितनी हो रही है, ये चीजें आपको कंप्लीट वहां पर सिखाई जाएगी। और इसके साथ साथ आपको डायरी मेंटेन करनी है। आगे अपन चले, आगे अपन चलेंगे फिर एग्रो इंडस्ट्री में, ठीक है, एग्रो इंडस्ट्री। अब एग्रो इंडस्ट्री का मतलब हो गया कृषि उद्योग। अब कृषि उद्योग में कौन कौन से आएंगे आपके,
कृषि उद्योग में आप क्या आएंगे, कृषि उद्योग में आपको कहाँ पर जाना है, जैसे सीड, ठीक है, सीड की इंडस्ट्री हो गई, सीड का जो उद्योग हो गया वहाँ पर चलेंगे अपन। सीड के साथ साथ फर्टिलाइज़र हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, ठीक है, फर्टिलाइज़र के साथ साथ जो दवाइयाँ बनती है, ठीक है, रोग कीटों की दवाइयाँ बनती है, वहाँ पर जाना आपको। और वहाँ पर आपको ये चीज़ें सीखनी है कि कितना क्या, कैसे क्या सीड बन रहा है, उसकी क्या गुणवत्ता है, और उसका मतलब कि उगने की क्षमता कितनी क्या है, आनुवांशिक क्षमता कितनी है। फर्टिलाइजर के पास फर्टिलाइजर फार्म पर जाएंगे तो फर्टिलाइजर फार्म पर देखेंगे कि अपन कौन सा क्या उर्वरक है, कितनी क्या परसेंट इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस कितनी है, पोटेशियम कितना है, वो चीज़ें सारी देखेंगे। दवाइयों में देखेंगे कि कौन से क्या कीट रोगों को इससे क्या हो रहा है, नियंत्रण हो रहा है। तो ये चीज़ें अपन देखेंगे, ठीक है, वहाँ पर एग्रो इंडस्ट्री में। तो ये एग्रो इंडस्ट्री कितने नंबर की होगी, ये आपकी रहेगी 100 नंबर की, ठीक है। अगला आपके क्या है, प्लांट क्लिनिक। अगला आपके है प्लांट क्लिनिक, ठीक है। अगला क्या है, प्लांट क्लिनिक। प्लांट क्लिनिक में क्या होगा कि इसमें आपको जो रोग कीट है, ठीक है, रोग में कीट है, इनके क्लिनिक में जाना है और वहाँ पर देखना है कि पौधे की क्या कितनी क्या डोरमेंसी अवस्था कितनी है, उसकी क्षमता कितनी क्या है, और उसमें क्या क्या चीज़ें डेवलप कर रहे हैं जो आगे के जो किसान हैं, किसानों के लिए कितना क्या लाभ देगी, और कितना क्या उनको फायदा पहुंचाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें देखेंगे। तो रोग कीटों के बारे में वहाँ पर आपको, रोग कीटों के बारे में आपको क्या सिखाया जाएगा, वहाँ पर बारे में बताया जाएगा, और उसके साथ साथ कंट्रोल, ठीक है, किस प्रकार से अपन उनका कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपने अभी आई थी जो दीमक है, दीमक अपने मूंगफली में और बाजरे की फसलों में इनमें लगती है, तो उसके लिए अभी है ना, मतलब एक जो दवाई आई है वो है गोजाल्ट, ठीक है, गोजाल्ट। गोजाल्ट जो दवाई आई है उससे क्या दीमक का क्या हो रहा है, दीमक का क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। इसी प्रकार से आपको वहाँ पर ये चीज़ें सिखाई जाएगी, और इसी के साथ साथ आपको क्या है वहाँ पर अपनी फाइल मेंटेन करनी है, फाइल साथ साथ मेंटेन करनी है। और फाइल के साथ साथ क्या करना है आपको, इसकी स्टडी करनी है, इसका पूरा कंप्लीट अध्ययन करना है, ठीक है। इसका आपको क्या है, पूरा अध्ययन करना है, कंप्लीट स्टडी करनी है। इसी के साथ साथ आगे अपन देखें तो ये इतनी बात अपन ने कर ली। आपके अगला क्या है, प्रेजेंटेशन। अब ये प्रेजेंटेशन है वो आपको देना होगा कॉलेज में, ठीक है। आपके जो प्रेजेंटेशन रहेगा वो आपकी कॉलेज में रहेगा या आपकी यूनिवर्सिटी में रहेगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी में रहेगा। तो आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर आपको ये क्या है, प्रेजेंटेशन देना है। प्रेजेंटेशन में आपका क्या क्या दोगे आप, उसमें आपको एक तो पीपीटी तैयार करनी है, ठीक है, पीपीटी। पीपीटी होती है जैसे पीडीएफ होती है ना, वैसे पीपीटी होती है। तो एक तो पीपीटी तैयार करी, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान और रखना है, जैसे आप किसानों के पास जाएंगे ना, ठीक है, तो किसानों के साथ आपको फोटो लेनी है, ठीक है। जैसे आप फार्म पॉन्ड पर गए, फार्म पॉन्ड हो गया, फार्म पॉन्ड के साथ साथ आप वर्मी कंपोस्ट फार्म पर गए, वर्मी कंपोस्ट फार्म पर गए, वर्मी कंपोस्ट फार्म के साथ साथ अगर और देखें अपन तो बहुत सारे मधुमक्खी पालन हो गया, भेड़ पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, और ग्रीन हाउस हो गया, ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस है। इन पर आप इन पर आप जाओगे ना, तो आपको वहाँ पर इनके साथ क्या लेनी है, फोटो लेनी है, मतलब कि उनके साथ फोटो लेनी है। और जैसे आप प्रेजेंटेशन दोगे ना, तो प्रेजेंटेशन देते समय आपको ये जो पीपीटी के माध्यम से आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन लेना है कि सर मैं एक किसान के पास गया, उनके फार्म पॉन्ड है, वो नई नई खेती कर रहे हैं, इतनी क्या उपज हो रही है, इतना उनको उत्पादन हो रहा है, और ये यंत्र मैंने उनको बताया कि ये नए यंत्र है, इनका आप यूज करो, इससे आपको
बढ़िया उपज प्राप्त होगी, इससे लाभ होगा, आपको हानि नहीं होगी, ये चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, इतने में आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपकी बात आती है सेकंड सेम की। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर, तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर आप क्या करोगे, आपके एक कोर्स चलता है सेकंड सेमेस्टर में, आपके क्या है, एक कोर्स चलता है आपके ईएलपी। ठीक है, क्या चलता है, ईएलपी एक कोर्स चलता है, वो कॉलेज के माध्यम से चलता है। ठीक है, वो आपके कॉलेज में ही चलेगा, वो ईएलपी कोर्स होता है वो। ठीक है, अब ईएलपी जो कोर्स होता है वो क्या होता है, ठीक है, वो होता है आपके एक्सपीरियंशियल। ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम, ये आपके एक प्रोग्राम होता है जो कॉलेज में ही आपके चलेगा वो। ठीक है, और ये कितने दिन का रहेगा, ये आपके रहेगा 20 सप्ताह का। 20 सप्ताह का मतलब हो गया 5 महीने का। ठीक है, और 5 महीने के अंदर आपको ये प्रत्येक दिन 100 नंबर का रहेगा। ये कितने नंबर का रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। और ये कुल कितने नंबर का रहेगा, ये आपके 2000 नंबर का रहेगा। ठीक है, 2000 नंबर के हिसाब से आपके देख लो, प्रत्येक दिन के 100 नंबर का है तो 2000 नंबर का ये हो गया। ठीक है, तो इतना आपको करने के बाद क्या हो जाएगा, आपका केवीके कंप्लीट हो जाएगा। केवीके कंप्लीट मतलब आपकी फोर्थ ईयर कंप्लीट हो गई। अब ये करने के बाद आप क्या करोगे, ये करने के बाद आप बीएससी कर लिया आपने, कंप्लीट कर ली, तो फिर आपकी चिंता हो जाएगी। ठीक है, और चिंता क्या होती है, चिंता हो जाएगी, और चिंता चिता का रूप होती है। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। चिंता नहीं करके आपको फिर आगे के भविष्य के लिए जुट जाना है। और आगे का भविष्य आपका क्या है, अगर आपको एमएससी करनी है तो एमएससी के लिए आप क्या करो, राजस्थान में तो प्री पीजी के एग्जाम दो। ठीक है, और अगर आपको इंडिया लेवल पर करनी है तो जेआरएफ का एग्जाम दो। ठीक है, ये दो एग्जाम देख सकते हो। और अगर आपको गवर्नमेंट गवर्नमेंट एग्जाम देनी, मतलब गवर्नमेंट सर्विस के लिए आपको एग्जाम देनी है, तो गवर्नमेंट सर्विस की आप क्या करो, तैयारी करो। ठीक है, ये चीज कर सकते हो। और ये करोगे तो ये करने के साथ साथ आपको ये तैयारी करनी है, ये आपकी है एमएससी के लिए। ठीक है, इसके लिए एमएससी मास्टर ऑफ साइंस। ठीक है, मास्टर ऑफ साइंस ये आपकी एमएससी है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट की तैयारी कर सकते हो। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो, प्राइवेट जॉब के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो। और वो ना करके आप चाहो कि मैं अदर कंट्रीज में जाऊँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने प्लेलिस्ट में एक वीडियो डाला हुआ है, वो आप देख लो। ठीक है, वो अदर कंट्रीज के लिए है, टॉप यूनिवर्सिटी भी बताई गई है उसमें, और सारा कंप्लीट उसमें सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। बाकी ये चीज कर लोगे आप। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है। अब देखो, आप अपन थोड़ी सी बात और कर ली। अब आपने ये तो कर ली कि अपन को फोर्थ ईयर में केवीके मिलेगा। ठीक है, फोर्थ ईयर में केवीके मिलेगा, इसी के साथ अपन एक बात और कर ले, जो केवीके है, कृषि विज्ञान केंद्र है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, और ये क्या है केवीके, और इसका मतलब क्या है, ये कंप्लीट अपन चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या है, केवीके है ना, तो केवीके की शुरुआत कब हुई, जब अपनी हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन आई, उस समय केवीके की शुरुआत हुई। उस टाइम पर क्या हुआ कि जैसे हरित क्रांति आई, उस समय किसानों के पास जो नई टेक्निक थी, नए यंत्रों का यूज था, उनका कम अभाव था, मतलब अभाव था, उनका इतना यूज नहीं किया जा रहा था। तो सरकार द्वारा ये केंद्र स्थापित किए गए, जो इंडिया में भी है, अपने राजस्थान में भी है। तो अगर अपन केवीके में देखें, तो कब, ग्रीन रेवोल्यूशन के समय, ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति के समय इसकी शुरुआत हुई। अब शुरुआत किसने की, जो अपने शुरुआत थी वो किसने की, मोहन
सिंह मेहता ने, ठीक है, मोहन सिंह मेहता ने इसकी शुरुआत की। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन उनके समय ये केवीके की स्थापना हुई। उस समय क्या कृषि यंत्रों का इनका अभाव था, तो इस कारण इसकी शुरुआत हुई। शुरुआत मोहन सिंह मेहता की कमेटी के आधार पर हुई थी। ठीक है, के आधार पर हुई। ठीक है, और इसी समय मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन के समय ही क्या हुआ, जो कई एग्री स्टेशन है, ठीक है, कई एग्री स्टेशन है, इनकी भी क्या हुई, शुरुआत हुई, इनकी भी शुरुआत हुई। और इसी के साथ साथ इसकी जो देख रेख है, ठीक है, देख रेख है वो कौन करता है, डीडीजी करता है। ठीक है, कौन करता है, डीडीजी करता है। और डीडीजी कौन होता है, डीडीजी कौन होता है, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर जनरल। ठीक है, तो डीडीजी की शुरुआत किसने की, डिप्टी डायरेक्टर जनरल होता है। इन्हीं की देखरेख में इनका क्या किया जाता है, देखरेख में इसका कार्य होता है। ठीक है, आगे अपन बात करें, मैंने बता दिया आपको कि 1974 के अंदर राजस्थान का जो प्रथम केवीके था, प्रथम केवीके वो कहाँ पर है, फतेहपुर सीकर में, फतेहपुर सीकर में। कहाँ पर है, फतेहपुर सीकर में है राजस्थान का प्रथम केवीके। 1974 में इसकी शुरुआत हुई। और जो फतेहपुर सीकर में इसका केवीके है, अगर भारत का देखें तो 1900 सॉरी सॉरी 1976 में तो राजस्थान के केवीके की स्थापना हुई थी फतेहपुर सीकर में। और 1976 में भारत का जो प्रथम केवीके था, ठीक है, प्रथम केवीके। और प्रथम केवीके ये कहाँ पर खुला था, पुडुचेरी में, पुडुचेरी में। और पुडुचेरी में कौन सी यूनिवर्सिटी है, तनु, TNAU, तनु, तनु का मतलब हो गया तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हुआ था। ठीक है, और इसी के साथ देखें तो जो केवीके की सफलता का श्रेय, ठीक है, केवीके की सफलता का श्रेय, केवीके की सफलता का श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर डॉक्टर चंद्रिका डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को। ठीक है, तो जो केवीके की सफलता का श्रेय है वो डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद को जाता है। आगे अपन बात करें, ये कुछ पॉइंट है जो आपके हर जगह काम आएंगे। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे तो वहां पर भी काम आएंगे। अगर आप WAO, FSO किसी की भी तैयारी करोगे तो हर जगह काम आएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक फाउंडेशन है, एक आधार है। ठीक है, केवीके का आधार है। अब आप केवीके के बारे में वहां पर तो पढ़कर जान लोगे एक साल में, पर ये चीजें आपको नहीं आएगी तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और अब जो केवीके को किसानों का क्या कहा जाता है, केवीके को किसानों का मिनी कॉलेज, केवीके को किसानों का क्या कहा जाता है, मिनी कॉलेज कहा जाता है। ठीक है, केवीके को किसानों का मिनी कॉलेज कहा जाता है। इसी के साथ आगे अपन बात करें तो जो अपने भारत में मतलब देश की बात करें, भारत में कुल केवीके, कुल केवीके है वो आपके हैं 732। अब आपके अगर आप साइट पर जाओगे केवीके की तो वहां पर आपको दिखाएंगे 731। 731 क्यों दिखा रहे हैं, 731 में क्या है, जो एक अटारी जोन है अपनी, ठीक है, अटारी जोन, अटारी जोन के अंदर गोवा है। ठीक है, और गोवा के अंदर 2 केवीके है। ठीक है, कितने, 2 केवीके। तो 2 केवीके में से एक को ही है ना काउंट किया गया है। ठीक है, एक को ही जोड़ रखा है, बाकी के को नहीं जोड़ रखा है, एक को। ठीक है, तो आपको वहां पर कितने दिखाएंगे, 731 दिखाएंगे। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे, अगर ऑप्शन में 731 आ रहे हैं तो 731 करना है, अगर 732 आ रहे हैं तो 732 करना है। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर अपन राजस्थान में बात करें,
तो राजस्थान में कुल केवी के है वो आपके कितने हैं, 47। कितने हैं, 47। इसी के साथ अगर देश में सर्वाधिक केवी के देखें, ठीक है, देश में अगर अपन सर्वाधिक केवी के देखें तो वो कहाँ पर है, यूपी में है। आपके कहाँ पर है, सर्वाधिक केवी के है जो यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर आपके है सबसे ज्यादा केवी के है वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब इन चीजों का अपन ने बात कर ली, ठीक है। अब अपन देखते हैं केवीके के कार्य क्या क्या है। भाई केवीके है तो उनका कार्य क्या क्या है, किसानों को क्या क्या चीजों का अपन उनको अवगत कराएंगे, ठीक है। तो इन चीजों को देख लेते हैं। तो इनके कार्य ये है, पहला कार्य अपन देखें तो पहला कार्य, अब जो किसान है एक, ठीक है, किसानों को कृषि से संबंधित, कृषि से संबंधित रिलेटेड, ठीक है, किसानों को कृषि से संबंधित अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करता है। किसानों को कृषि से संबंधित अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करता है, पहले पॉइंट ये है। अगर दूसरा पॉइंट देखें तो किसानों व वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट है, ठीक है, वैज्ञानिक होते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं, उनके बीच उनके बीच क्या होता है, जो संवाद का कार्य होता है, ठीक है, वो होता है केवीके के अंदर, ठीक है। इसी के साथ साथ अपन देखें तो एक आप अपने होता है किसान कॉल सेंटर, नाम सुना होगा आपने, किसान कॉल सेंटर, ठीक है। तो किसान कॉल सेंटर में क्या होता है, वहाँ पर एक टीम बैठी रहती है, ठीक है, जो हायर एजुकेशन से होती है, उनकी हायर एजुकेशन कंप्लीट होती है और वो जॉब पर लगे होते हैं। तो उनके पास किसान कॉल करते हैं तो किसान उनको पूछते हैं कि साहब मेरी फसल में ये रोग लग गया है तो मैं क्या करूँ, उसका कैसे क्या निवारण करूँ, कैसे क्या उत्पादन बढ़ा सकता हूँ, कौन सा क्या बीज यूज करूँ। तो आपको किसान कॉल सेंटर पर ये 24 घंटे चालू रहता है, ठीक है। 24 घंटे तो चालू नहीं रहता है, ये सुबह लगभग 6 बजे से शाम को 10 बजे तक आपको लगभग चालू रहता है, ठीक है। अगर आप रात में कॉल करो तो वो रात में आपका कॉल नहीं उठाएगा, ठीक है। इस पर भी अपन क्लास बनाएंगे, ठीक है, टाइम रहेगा तब, लगभग 6 से मतलब कि 6 से 10 बजे तक का टाइम रहता है इसमें, ठीक है। किसानों को किसानों को कृषि से संबंधित कृषि से संबंधित अब कृषि से संबंधित जो समस्या है, मैंने वहां पर भी बताया था कि किसान कॉल सेंटर पर भी ये काम होता है, और इसमें भी कृषि से संबंधित समस्याओं का क्या किया जाता है, निवारण किया जाता है, ठीक है, निवारण किया जाता है। और इसके अलावा और पॉइंट अपन देखें, केवीके पर क्या किया जाएगा, केवीके पर जो आपकी नई वेराइटीज आएगी, ठीक है, नई किस्में आएगी, तो नई किस्मों का क्या किया जाएगा, नवाचार किया जाएगा। और उसके साथ प्रदर्शन, ठीक है, प्रदर्शन किया जाएगा, रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। और इसी के साथ साथ किसानों को जो नई टेक्निक्स है, ठीक है, नई टेक्निक्स नई तकनीक तकनीक के बारे में अवगत कराया जाएगा, ठीक है। ये बात कर लिए अपन ने, इतने अपने क्या हो गए, कार्य हो गए, इतने अपने कार्य हो गए, ठीक है। इसी के साथ साथ अपन आगे बात करिए तो जो केवीके होते हैं, ठीक है, तो केवीके को पैसे कहाँ से मिलते हैं, तो केवीके को पैसे मिलते हैं वो अपने आईसीआर होती है, आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो पूसा नई दिल्ली है, वहाँ से आईसीआर द्वारा क्या होता है, 100% वित्तीय फंड प्राप्त होता है, वित्तीय फंड
प्राप्त होता है। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि उनको भी पता लगे कि अपन केवीके में जाएंगे तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ होगी और कितना क्या अपन को। देखो, हर बच्चे के मन में ये चीज़ होती है, हर छोटे भाई बहन के मन में ये चीज़ होगी कि अपन फोर्थ ईयर में जाएंगे, वहाँ पे केवीके मिलेगा, तो केवीके में अपन को क्या क्या करवाएंगे, सबके मन में रहता है वो डर। तो वो चीज़ है। इसी के साथ साथ अगर इसी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस वीडियो में आपके, तो आप बेझिझक कमेंट करें, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, इसी के साथ साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।